Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed the skull. So now let's start with further. The skull is made up of many bones joined together. Skull बहुत सारी छोटी छोटी bones से मिलकर बनी होती है. It encloses and protect a very important part of our body. द ब्रेन, ये हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के चारों तरफ होती है और उसे प्रोटेक्ट करती है. वो क्या है? ब्रेन को. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. हमने हमारी स्केलेटन के बहुत सारे बोन्स को और जॉइंट्स को डिस्कस किया. देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स विच कैन बी बेंड. हमारे बॉडी में ऐसे और भी कई पार्ट होते हैं जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते और उन्हें हम बेंड कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. उन्हें क्या बोलते हैं? कार्टिलेज. फील योर ईयर. अपना कान फील करो. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंड. अपने कान में फील कर सकते हो. एक आपको हार्ड पार्ट फील होगा, बोन की तरह हार्ड, बट वो बोन नहीं होगा. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर. वहाँ पे कोई बोन तो आप फील नहीं करोगे, बट डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट. तो आप अपने जो ईयर लोब है यहाँ पे और ये ऊपर, आप कुछ डिफरेंट फील करते हो. बिल्कुल. यहाँ पे तो हार्ड पार्ट होता है और ये ईयर लोब हमारा बहुत सॉफ्ट होता है. You do feel something in upper parts of the ear that is not soft as the ear lobe. तो आप क्या फील करोगे? आपके ईयर लोब की तरह ये आपका जो अपर पार्ट है वो इतना सॉफ्ट तो नहीं होगा, बट नॉट एज हार्ड हैज़ अ बोन. बट ये बोन की तरह हार्ड भी नहीं होगा. दिस इज़ कार्टिलेज. ये क्या होता है? कार्टिलेज. कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. तो कार्टिलेज भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स में होती है. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. तो हमारी जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से, जॉइंट्स से और कार्टिलेजेस से मिलके बना होता है. यू कुड फील, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. तो आप इनमें से कई सारों को फील कर सकते हो, मूव कर सकते हो और बैंड कर सकते हो. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. अब आप स्केलेटन का फिगर बनाना अपनी नोटबुक में. यू हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज. तो आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स पढ़े हैं हमारी बॉडी के और बोन्स के बारे में पढ़ा है जहाँ से हम हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू. तो ऐसी कौन सी चीज़ होती हैं जो हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. मेक अ फिस्ट विद वन हैंड. एक हाथ से मुट्ठी बनाओ. बेंड योर आर्म एट द एल्बो. और अपनी आर्म को एल्बो से बेंड करो. एंड टच योर शोल्डर विद द थम. और अपने शोल्डर को अपने थम से टच करो. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म. क्या आप देखते हो आपकी बॉडी अपर आर्म में कोई चेंज हुआ है? टच इट विद द अदर हैंड. अपने दूसरे हाथ से टच करो. डू यू ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन योर अपर आर्म. तो आप अपने क्या अपर आर्म पे कोई स्वोलन रीजन आपको, जैसे आपने ये बैंड किया, आपने फिस्ट बनाया, अपना एल्बो पे से बैंड किया, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ये स्वोलन हो जाए, ऊंचा उठ जाता है. तो ये क्या है? दिस इज़ अ मसल. ये क्या होती है? मसल. द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन. जो मसल होती है ये कंट्रैक्शन की मदद से, कंट्रैक्शन की वजह से वर्ल्ज हो जाती है, फूल जाती है. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. अब अपनी आर्म को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आओ. व्हाट हैपन टू द मसल. अब मसल में क्या होता है? इज़ इट स्टिल कंट्रैक्टेड. क्या अभी भी कंट्रैक्टेड है? नहीं, अभी नॉर्मल हो जाती है. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन. और आप ऐसा ही कंट्रैक्शन कब फील करते हो? जब आप चलते हो या फिर दौड़ते हो. आपकी काफ मसल्स में ऐसा ही कंट्रैक्शन होता है. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. जब ये मसल हमारी कंट्रैक्ट होती है तो उस टाइम पे जो मसल होती है वो छोटी हो जाती है, टाइट हो जाती है और मोटी हो जाती है. इट पुल्स द बोन. और ये क्या करती है? उस बोन को पुल करती है, खींचती है. जैसे ही छोटी होगी, मुड़ेगी, टाइट होगी, तो ये उस बोन पे प्रेशर डालेगी, उसे ऊपर की तरफ खींचेगी.
मसल वर्क इन पेयर्स, जो मसल होती हैं ये पेयर्स में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स, जब उनमें से एक मसल कंट्रैक्ट होती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में मसल हमारी कंट्रैक्ट होती है वो बोन को उसी डायरेक्शन में पुल करती है, खींचती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरा पेयर होता है मसल्स का वो रिलैक्स हो जाता है, वो बिल्कुल ढीला हो जाता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, बोन को अपोजिट डायरेक्शन मूव करने के लिए द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड द ओरिजिनल पोजिशन। अब उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए क्या होता है, जो रिलैक्स मसल हुई होती है वो उसे अपनी तरफ खींचती है, तो जो दूसरी वाली मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्टेड हुई होती है वो नॉर्मल हो जाती है, और जो रिलैक्स मसल थी वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। अब मसल कैन ओनली पुल, मसल जो है वो सिर्फ पुल कर सकती है, इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं कर सकती। दस, इसलिए द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो इसी वजह से दो मसल्स को आपस में काम करना पड़ता है मूव करने के लिए। अब जैसे आपने हाथ को बेंड किया तो ये वाली जो मसल थी ऊपर वाली इसने पुल किया और ये मसल रिलैक्स हो गई, और जब आपने नॉर्मल पोजीशन में लेके आए अपने हाथ को तो ये मसल रिलैक्स हुई और इस मसल ने पुल किया। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर टू मूवमेंट, क्या मसल्स के बोन्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स के बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, स्नेल और अर्थवर्म में भी क्या बोन्स होती हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेल्ट ऑफ सम एनिमल्स। अब देखते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में कि उनमें भी मसल या बोन्स होती हैं नहीं होती हैं। गेल्ट ऑफ एनिमल्स, उसमें आता है फर्स्ट अर्थवर्म, मतलब केंचुआ। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन द सॉइल इन अ गार्डन, एक अर्थवर्म को ऑब्जर्व करो अपने गार्डन में। जेंटली लिफ्ट इट, उसे धीरे से उठाओ। प्लेस इट ऑन अ प्लेस ऑफ ब्लोटिंग और अ फिल्टर पेपर, उसे एक फिल्टर पेपर पे रख दो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, अब उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो वो कैसे मूव कर रहा है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूदर ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, अब पहले तो उसे फिल्टर पेपर या फिर किसी खुरदुरे जगह पे रखो और बाद में उसे एक बिल्कुल फ्लैट जगह पे रखो। फिर आपको क्या करना है, उसका मूवमेंट चेक करना है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, तो इसके मूवमेंट क्या दोनों जगह अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेज डू यू फाइंड द अर्थवर्म इज एबल टू मूव ईजिली, तो आप क्या फील करोगे, कौन सी इन दोनों में से खुरदुरी जगह पे या फिर प्लेन जगह पे किस जगह पे अर्थवर्म ईजिली मूव कर रहा था। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट्स एंड टू एंड, जो अर्थवर्म होता है इसकी बॉडी जो होती है वो रिंग्स की बनी हुई होती है, जो एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़ी हुई होती है, ऐसे लगातार रिंग्स से बना होता है अर्थवर्म जो होता है वो। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, तो जो मसल इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वही इसकी बॉडी को छोटा होने या फिर एक्सटेंड होने में हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम पे द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले अर्थवर्म मूवमेंट के टाइम पे क्या करता है, सबसे पहले तो अपने बॉडी के आगे वाले पार्ट को मूव करता है। उसके बाद कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स ऑन द ग्राउंड, और अपने पीछे वाले पोर्शन को ग्राउंड पे फिक्स कर लेता है। उसके बाद में देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रेयर एंड, और उसके बाद वो अपने आगे वाले पार्ट को फिक्स करता है, पीछे वाले पार्ट को मूव करता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक पार्ट में अर्थवर्म अपनी बॉडी को मूव करता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, उसके बाद अपनी बॉडी को छोटा करता है और फिर अपनी बॉडी को आगे से पीछे पुल करता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इसी की वजह से ये छोटे छोटे डिस्टेंस पे मूव करता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, मसल्स की ऐसी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, इसी की मदद से जो अर्थवर्म होता है ये सॉइल पे मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, इसकी बॉडी से एक चिपचिपा सा सब्सटेंस हमेशा रिलीज होता रहता है जिसकी मदद से ये मूवमेंट करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स
ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। इसकी बॉडी जो होती है वो ग्राउंड से कैसे फिक्स होती है? अंडर इट्स बॉडी, इसकी बॉडी में नीचे की तरफ, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि छोटे छोटे रुए होते हैं इसकी बॉडी में। प्रोजेक्टिंग आउट, निकले हुए होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये उसकी मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, तो इन ब्रिसल्स की मदद से ही जो ये अर्थवर्म होता है उसकी ग्राउंड पे अच्छी तरह से ग्रिप बनी हुई रहती है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और अर्थवर्म जो होता है वो इसी तरह से सॉइल से अपना फूड खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स ईट, और इसी की मदद से, इसी तरह से जो अर्थवर्म होता है अनडाइजेस्टेड फूड को भी अपनी बॉडी से थ्रो कर देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और यही एक्टिविटी जो होती है अर्थवर्म की वो प्लांट जो सॉइल जो होती है उसे प्लांट्स को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना देता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्नेल। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, एक स्नेल को ऑब्जर्व करो। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, आपने क्या देखा इसका जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसकी बैक पे? दिस इज कॉल्ड द शेल, ये क्या होता है? इसका शेल होता है। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये क्या है? इसकी बॉडी का आउटर स्केलेटन है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट, ये जो शेल होता है ये एक ही यूनिट होता है, इसमें बीच में जॉइंट नहीं होता। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये इसकी चलने में मदद नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, इसे स्नेल को खींचना ही पड़ता है अपनी बॉडी के साथ में। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, एक ग्लास की प्लेट पे स्नेल को रख दो और देखो उसे। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब ये चलना शुरू करता है तो क्या करता है? केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। अब जब ये चलना शुरू करे तो आप क्या करो? ग्लास की प्लेट को अपने सर के पास रखो और उसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, और ग्लास की प्लेट में नीचे से आप इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट, एक मोटी सी स्ट्रक्चर और इसका हेड जो होता है ये बाहर की तरफ निकलता है। एंड ओपनिंग इन द शेल, अब शेल जब खुलता है तो इसका सर और एक मोटा सा स्ट्रक्चर उसमें से बाहर निकलता है। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट, जो मोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है वो क्या है? इसका पैर है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, इसके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब धीरे से ग्लास प्लेट को थोड़ा सा मुड़ा दो, टेढ़ा कर दो। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, तो इसका आपने जो स्नेल रखा है तो उसके आप जो पैर का वेवी मोशन, आप मतलब कि वेव लेता हुआ मोशन आप देख सकते हो। इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू एन अर्थवर्म, तो जो स्नेल होता है वो अर्थवर्म से धीरे चलता है, तेज़ चलता है। स्नेल बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉकरोच। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, जो कॉकरोच हैं वो चल सकते हैं, कूद सकते हैं और उसके अलावा फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके 3 पेयर के लेग्स होते हैं, मतलब कि 6 लेग्स होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, इसकी चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी जो बॉडी होती है ये हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट मूवमेंट, ये जो उसका स्केलेटन होता है ये बहुत सारे प्लेट से मिलके बना होता है और ये इसकी मदद से इसकी बॉडी मूव करती है। These are 2 pairs of wings attached to the body behind head, इसके जो पंख होते हैं वो इसके सर के पीछे की बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। The cockroaches have distinct muscles, those near the legs move the legs for walking, जो कॉकरोचेस होते हैं इनके लेग्स के पास में जो मसल्स होते हैं वो इनकी लेग्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, जो लेग्स के पास की जो मसल्स होते हैं वो तो चलने में हेल्प करती हैं और जो बॉडी की जो मसल होती हैं वो उसको उड़ने में हेल्प करती हैं।
अब बर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।